कन्या राशि के दोस्तों नमस्कार। ये समय समर्पित और सचेत रहने से सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में मदद मिलेगी। जो लोग आईटी, एनिमेशन, कॉपीराइटिंग फील्ड में हैं, उन्हें टारगेट पूरा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपको कुछ प्रयास करने चाहिए। दोस्तों, आज आर्थिक मामलों में छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इससे आपकी दिनचर्या प्रभावित नहीं होंगी। कुछ जातकों को भाई-बहन या जीवन साथी से आर्थिक मदद मिल सकती है। आज दोस्तों, जब भाई-बहन से चल रहे आर्थिक विवादों को सुलझाने का उत्तम दिन है। जोखिम भरे व्यापार में निवेश करने से पहले मार्केट के बारे में जरूर पूरी जानकारी प्राप्त कर लें, उसके बाद ही कोई निवेश करें। निवेश के मामले में आंखें मूंद कर फैसले लेने से बचना चाहिए, इससे कि धन की हानि हो सकती है। दोस्तों, इस समय आपको अपने मन में चल रही बातों को किसी अजनबी से शेयर करने से बचना चाहिए और नेगेटिव सोच वालों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। आपके बहुत बेहतर नतीजे मिलेंगे आगे जाकर, नहीं तो पछताने के सिवा हाथ में कुछ नहीं आएगा। आप आज किसी धार्मिक स्थान पर जाने का मन बना सकते हैं, जो आपके लिए सुकून वाले क्षण रहेंगे। आज का दिन वैसे तो औसतन रहेगा, लेकिन दिन को खुशनुमा बनाने के लिए आप अपने परिवार के साथ समय बिताएं। प्यार में अपने अशिष्ट बर्ताव के लिए माफ़ी मांगे। कोई हर्ज नहीं, झुकने से आदमी छोटा नहीं होता। आज समीकरण में संतुलन, सुंदरता और पॉजिटिव सोच लाने के लिए ध्यान केंद्रित करने का एक विशेष दिन है। जरूरतमंदों की मदद के लिए आपको हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। घर परिवार के साथ ही जीवन के कई मामलों में शुभ ग्रह का योग मिलेगा। ग्रहों की शुभ स्थिति का लाभ आपको मिलता दिख रहा है। ऐसे में आपको आज सुख साधनों की प्राप्ति होगी, लेकिन आपको इसके लिए धन भी खर्च करना होगा। परिवार में आज आप बच्चों की खुशी के लिए भी धन खर्च कर सकते हैं। वैसे तो कमाई भी थोड़ी सी वृद्धि नजर आ रही है। इसी तरह आप अपनी आर्थिक स्थिति को इसी तरह संभालते हुए आगे बढ़ते जाएं। अपने आसपास के लोगों के लिए भी पॉजिटिव योगदान देना ना भूलें। दोस्तों, जब दिल के मामले की बात आती है तो अपनी स्वाभाविक उदारता को आज ही आने दो, क्योंकि आपकी उदारता ही आपके काम आएगी। अपने रिश्तों को बढ़ाने के लिए शांत रहें। धैर्य और समर्पण का अत्यंत फल मिलना निश्चित है। इतने संतुलन और शिष्टाचार के साथ सफलता निश्चित रूप से दस्तक देगी। अपनी कमाई पर नजर रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में इसमें बढ़ोतरी निश्चित है।
आप अपने स्वास्थ्य और खान पान की आदत पर ध्यान देते रहें। दोस्तों, आपकी लाइफ में कुछ खास होने जा रहा है। आपकी जो पुरानी कुछ सोच काफ़ी दिन से जो बनाई हुई थी किसी काम को लेकर, हो सकता है वो कार्य आपका पूरा हो जाए। कठिन परिस्थितियों में अपने इष्ट देव का स्मरण करें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। शाम के समय कोशिश करें कि अपने घर में, अपने कार्यक्षेत्र में एक कपूर की टिकिया जरूर जलाएं। इससे पॉजिटिव चीज़ें आपके सामने आएंगी। जीवन में सामंजस्य और संतुलन प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाता है। रचनात्मकता के साथ चीज़ों के टॉप पर बने रहना और सकारात्मक बदलाव करना संभव है। आज का कन्या राशि आपके लिए ऊर्जा की लहर लेकर आया है। एक लहर जो न केवल आपको खुद से दोबारा जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, बल्कि आपको कार्रवाई करने और काम पूरा करने के लिए सशक्त बनाती है। चीज़ों को एक नए दृष्टिकोण से देखने का मौका मिलेगा। आप रिश्तों में कुछ चुनौतीपूर्ण अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अपने आप को पार्टनर के साथ गहराई से जुड़ने दें। एकल लोगों को खुले दिल से आज नए कनेक्शन तलाशने के इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों, टॉप गियर में तेजी लाकर रेस नहीं जीती जा सकती, लेकिन सही समय पर गियर बदलकर हमें इसे जीता जा सकता है। जीवन में समय पर लिए गए निर्णय जीवन की दौड़ जीतने में मदद कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जीवन में सफलता प्राप्त करने का सबसे अच्छा आधार है अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाना। इसलिए अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाते हुए आगे बढ़ें। दोस्तों, आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है और आत्मसम्मान वह नींव है जिस पर आत्मविश्वास खड़ा होता है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो खुद पर विश्वास करते हैं और अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करते हैं। आत्मविश्वास से ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और आत्मविश्वास का मतलब है कि आप अपने सपनों का पीछा करें, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। प्रेरणा वह ईंधन है जो आपके आत्मविश्वास को जिंदा रखता है। दोस्तों, यह एक विशाल आशाओं का खेल है। आपने इस खेल को समझ लिया तो देखते ही देखते चमत्कार हो जाना है। जिंदगी की थिरकन में हमेशा थिरकते रहें। थिरकते थिरकते वह क्षण आ जाने हैं सफलता वाले। हर सुबह खुद से एक वादा करें कि आज आप कल से बेहतर होंगे, कल से बेहतर करेंगे, कल से बेहतरी की ओर चलेंगे। हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। हर सुबह एक नया आशीर्वाद और एक नया अवसर लेकर आती है। दोस्तों, मेहनत करने वालों को किस्मत पे सलाम करती है, क्योंकि वो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। मुश्किल तो आएगी, यह जीवन है, पर हार मानना नहीं, यह हमारा कर्म है।
आप तो खुद से वायदा करो कि अपनी ही गलतियों से सीखोगे, लेकिन खुद को कभी कोसोगे नहीं। आप अपने डर को हराने और हर चुनौती को अपनाने का वादा करो। खुद से वादा करो कि जिंदगी के हर एक पल को खुलकर जीऊंगा और बीते हुए कल को बोझा नहीं बनने दूंगा। आप यह भी वादा करो खुद से कि हर मुश्किल में खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनूंगा। हर एक दिन की शुरुआत अपने बीते हुए कल को भूलकर आज से नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ूंगा। दोस्तों, समझनी है जिंदगी तो पीछे मुड़कर देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। मेहनत की जड़ें कड़वी होती है, लेकिन फल मीठा होता है। जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया, उसने इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया। हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वे किस्मत की बात ही नहीं करते, क्योंकि वो मेहनत से ही आगे बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, एक बार सुबह सुबह एक राजा के महल के आगे बहुत भीड़ बढ़ गई। पूरा राज्य ही राजमहल के बाहर आ गया, क्योंकि सुबह सुबह राजा के महल में एक भिखारी भीख मांगने के लिए आया। राजा ने कहा कि मेरे राज्य में तुम पहले भिखारी हो जिसे मेरे महल तक आना पड़ा, नहीं तो मेरे राज्य में भिखारी है ही नहीं। और मेरे राज्य में मांगो क्या मांगते हो, मैं तुम्हारा कमंडल भर दूंगा। भिखारी ने कहा कि महाराज, बोलने से पहले सोच लो आप क्या बोल रहे हैं। एक बार फिर आप दोहराएं, आपने अभी क्या कहा। राजा ने कहा कि मैं तुम्हारा कमंडल भर दूंगा, मांगो क्या मांगते हो। सोच लो राजा, मैं मांगूं और आप दे ना पाए, ऐसे मैं बहुत बड़ी मांग लेकर नहीं आया हूं। देख ही रहे हैं मेरा भिक्षा पात्र बहुत छोटा सा है। इससे ज्यादा मैं मांगूंगा भी तो रखूंगा कहां, मेरी तो कोई जेब भी नहीं है। इसलिए घबराना ना, मांगूंगा तो छोटी बात, लेकिन ये मेरा भिक्षा पात्र भर के ही देना पड़ेगा। अब राजा ने अपने वजीर से कहा, भरवा दो भिक्षा पात्र, पर ये सोने से भर दो। क्या अनाज से भरना, ये भी याद रखेगा किसी खानदानी राजा से पाला पाला पड़ा था। अब वजीर, सैनिक और महल के कर्मचारी खजाना लाते जा रहे हैं, कमंडल में डालते जा रहे हैं। खजाना लाते जा रहे हैं, कमंडल में डालते जा रहे हैं। लेकिन सुबह से शाम हो गई, सारा खजाना भिक्षा पात्र में भर गया, पर भिक्षा पात्र अभी भी खाली का खाली। तब राजा ने उस भिखारी से माफी मांगी और भिक्षा पात्र का राज जाना कि यह कैसा चमत्कार है। तब उस भिखारी ने बताया कि यह भिक्षा पात्र साधारण नहीं है, ये इंसान की खोपड़ी का बना भिक्षा पात्र है, जो कभी भर नहीं सकता। मैं एक बार जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो वहीं मेरे को ये इंसान की खोपड़ी मिली और मैंने लाकर इसका भिक्षा पात्र बना दिया। लेकिन जब से इसको भिक्षा पात्र बनाया है, इसमें इतना कुछ डाल चुका हूं, ये भरता ही नहीं। तो दोस्तों,
इंसान की खोपड़ी भी ऐसी है, जितना कुछ भी आ जाए इसको कम ही लगता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए की डिमांड करता ही रहता है। लेकिन हमें संतोष जरूरी है, इच्छाओं पे कंट्रोल करना जरूरी है, तभी जिंदगी को हम इंसानों की तरह जी पाएंगे। दोस्तों, इस समय गलतफहमियां नुकसान पहुंचा सकती है आपको, इसलिए अपने मन में किसी तरह की भी आपको गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए। यह समय आपका हर मोर्चे पर कामयाबी पाने वाला समय है। बहुत से ग्रहों का चमत्कारी प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस कृपा को बनाए रखने के लिए आपको अपने आप को मेहनत की आग में झोंक कर रखना है। मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि मेहनत से ही सब कुछ होना है। दोस्तों, एक छोटा सा उपाय पहले भी बता दिया होगा आपको, नहीं तो अपने घर में, रसोई घर में हल्दी को खत्म ना होने दिया करें। हल्दी खत्म होने से पहले ही आप हल्दी मंगवा कर रख लिया करें। यह बहुत अचूक उपाय है आपके लिए। इस समय दोस्तों आप नाप तोल कर ही बोला करो, फायदे में रहेंगे। जितनी जरूरत है उतना बोलो, कम बोलो और मीठा बोलो और गहरे शब्दों में बात करो। शेयर बाजार या सट्टा बाजार में सोच समझ कर ही निवेश करने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव से कहीं कन्या राशि के लोग नुकसान ना खा बैठे। इसलिए थोड़ा सोच समझ कर और समझ कर चलें। दोस्तों, असंतोष से बचना होगा, फायदा होगा। इस समय ऐसा माहौल बन रहा है आपके कार्यक्षेत्र का कि आपके कैरियर में कुछ अनचाहा बदलाव देखा जा सकता है। यह समय सपनों के सच होने का समय है। जो सपने आपने सजोए हैं उसे पूरा करने का प्रयास आप करें तो आगे बढ़ें। दोस्तों, अगर घर में तुलसी का पौधा नहीं लगा या लगा था और सूख चुका है, तो कृपया एक तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लगाएं। ये आपको पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि तुलसी नेगेटिव चीज़ों को घर से बाहर करती है। तो तुलसी का पौधा आप अपने घर में जरूर लगाएं, उससे आपको फायदा होगा। और तुलसी की पूजा का महत्व तो आपको पता ही है कि तुलसी की पूजा का बहुत महत्व है। जब भी आप घर से बाहर निकलें, एक बार घर जाना तो प्यार से, ध्यान से अपनी माँ को जरूर देखना। दोस्तों, बाहर जाओ या घर में आओ, अपनी माँ की तरफ देखना, उसके पास बैठना, ये अपनी आदत बना लीजिए। जीवन में घर से बाहर जाते हुए और बाहर से घर आते हुए 2 मिनट अपनी माँ के पास जरूर बैठेंगे, उसके चेहरे को गौर से जरूर देखेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में चल रही ऊर्जा जो है वो हमारी माँ की ही देन है। इसलिए हम देवी माँ की पूजा करते हैं 9 दिन। लोग कहते हैं कि ये 9 दिन मिट्टी की देवी की पूजा करते हैं, इससे क्या हो जाएगा? इस तरह की पूजा करते हैं, क्या वो देवी है? क्या
लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आई कि आखिर माँ की ही पूजा क्यों हो रही है। पूरे विश्व में कोई ऐसी सभ्यता बता दो जहाँ पुरुष के साथ स्त्री की भी पूजा की जाती हो। एक भी संस्कृति, एक भी धर्म है जहाँ पुरुष के साथ स्त्री की पूजा होती हो। दुनिया के सारे धर्म पुरुष प्रधान धर्म हैं। कहीं पर भी स्त्री की पूजा नहीं है। पूजा का मतलब पूजनीय, सत्ता बराबरी का, सम्मान देना। भगवान शिव के साथ पार्वती की पूजा होती है, लेकिन अकेली मां भगवती की भी पूजा होती है। भारत एक ऐसा देश है, यहाँ पुरुष देवता के पैरलर स्त्री भी पूजनीय है। हमारे यहाँ सब स्त्रियों की पूजा करते हैं। दूसरे लोग क्या करते हैं कि भारत के लोग अंधविश्वासी हैं। दूसरे लोग यही कहते हैं कि भारत के लोग अंधविश्वासी हैं। दोस्तों, आधे सेल वो माता की और 50% पिता की तरफ से बनते हैं। कोशिकाएं बराबर का हिस्सा होता है सेल बनने में, चाहे लड़की हो या लड़का। सेल के अंदर ऊर्जा केंद्र, पावर हाउस होता है, उसमें पिता का कोई योगदान नहीं, 100% माता का ही योगदान है। उस ऊर्जा को देने में शक्ति सिर्फ मां से ही आती है। यही कारण है हम देवी की पूजा करते हैं। मां को शक्ति से भी हम मां की शक्ति से ही हम चल रहे हैं। कई जगह हमें शक्ति पूजा भी कहा जाता है। शक्ति की पूजा करते हैं वो शक्ति हमारे सेल्स के अंदर है। जिस शक्ति से हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल कर आते हैं, जिस शक्ति से विचार करते हैं, जिस शक्ति से अपने जीवन को हम बनाते हैं, जीवन को चलाते हैं, सांस ले रहे हैं, रात को सोते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा उसी शक्ति से करते हैं। दोस्तों, इसी शक्ति की इसलिए ऋषियों ने कहा कि दुर्गा की पूजा करो। मतलब दुर्ग मतलब किला, दुर्ग मतलब महल, जो दुर्ग में रहती है, शक्ति के रूप में रहती है। जो सामने देखते हो उसी शक्ति के से पूरी होती है। आज जो इतना सुंदर शरीर और कद काठी और चेहरे और आंखों में चमक लेकर हम घूम रहे हैं ना, ये शक्ति हमारी माँ के अंदर से आई है। माताओं का इतना बड़ा योगदान, और बदले में हम अपनी माताओं को क्या देते हैं। अक्सर देखा गया, पिता माताओं को कहते हैं तुम बेवकूफ़, कम समझदार, तुम्हें इन चीज़ों का नहीं पता, पूरी जानकारी नहीं है, पागलों की तरह बात मत करो, वगैरह वगैरह वगैरह। मूर्ख, ना समझ, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। भूल जाते हैं कि तुम्हारे वंश परंपरा को चलाने वाली वही है, माँ ही है। समझदार, उसकी बुद्धि नहीं चलती, पर शक्ति देने वाली वही है। अगर उसका योगदान नहीं होता तो पुरुष 0/0 था, कुछ नहीं कर सकता था। यही कारण है भारत के समाज में हम देवी की पूजा करते हैं। याद रखें, अकेली स्त्री से ये क्षमता है कि पूरी दुनिया की वंश परंपरा डूबते हुए को बचा सकती है। शक्ति से वो उस ऊर्जा केंद्र की देवी है। समाज उस नदी और तालाब की तरह है जिसमें हम सभी मछलियों के रूप में पलते हैं। समाज वो नदी और तालाब है जिसके कारण मछलियों की जिंदगी चलती है। दोस्तों, देवी शक्ति
के बारे में जो आपको बताया, ये हमारे अंदर जो हमारा दुर्ग शरीर है और इसके अंदर जो रहने वाली शक्ति, इसलिए दुर्गा पूजा, जगदम्बा, दुर्गा माँ, कई कई नाम हमने दिए हुए हैं। रामचंद्र जी ने भी जब रावण को युद्ध में हराना था तो तब उन्हें बताया गया कि रावण ने 9 देवियों की शक्ति को हासिल किया हुआ है। फिर रामचंद्र जी ने भी 9 दिन तक देवियों का पूजन किया और 10वें दिन रावण का अंत किया, इसलिए दशहरा मनाया जाता है। तो हमें अपनी माँ के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। जो हमारे माता पिता ने हमारे ऊपर उपकार किए हैं उनको भूलना नहीं चाहिए। हमें अपने माता पिता के पास कुछ देर बैठकर उनके सुख दुख के को समझना चाहिए। अपने सुख दुख माता पिता के साथ साझे करना चाहिए। दोस्तों, राशि में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप की माता आपसे नाराज है तो समझो आपका चंद्रमा आपसे पीड़ित है। आपका चंद्र ग्रह पीड़ित हो जाएगा अगर आपकी माता नाराज है। अगर आपके पिता नाराज हैं तो आपका सूरज पीड़ित हो जाएगा। सूरज आपको वो फल नहीं देगा। माता नाराज है तो चंद्रमा वो फल नहीं देगा। चंद्रमा फल नहीं देगा तो फिर राहु भी वो फल नहीं दे पाएगा। इसलिए अगर आपने ग्रहों से फ़ायदा उठाना है तो अपने माता पिता को राजी रखो, उनके कहे अनुसार चलो, उनको कभी भी दुख ना दें। क्योंकि जब हम ऊपर से आए हैं, ये आत्मा ऊपर से आई है, तो सूरज आत्मा है और चंद्रमा मन है। तो ये दोनों मिलकर ही माँ के शरीर में प्रवेश किए थी आत्मा। दोनों का बहुत ज़्यादा योगदान है सूरज और चंद्रमा का हमें धरती पर लाने के लिए। इसलिए अपने माता पिता को खुश रखें। आप माता पिता आपसे खुश होंगे तो चंद्रमा और सूरज आपसे खुश होंगे। कन्या राशि के दोस्तों, अपने आप को इधर उधर के कामों में मत उलझाओ। इस समय भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लेने से बचना होगा। आप तो बस एक एक कदम करके आगे बढ़ते जाएं। आशावादी बने रहें और अपने उज्जवल पक्ष पर जरूर नज़र बनाए रखें। आपका विश्वास और आपकी उम्मीद आपकी इच्छाओं व आशाओं के लिए नए दरवाजे खोलेगी। इस समय आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने के लिए प्रयास करें। आपको अपने जीवन में इन 5 चीज़ों की बढ़ोतरी करने की कोशिश में रहना चाहिए। पहला, विनम्रता से बोलना। दूसरा, दूसरों का आदर सम्मान करना। तीसरा, भगवान का धन्यवाद करना। चौथा, भगवान से माफ़ी मांगना। और पांचवा, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना। दोस्तों, यह सोच, ये 5 गुण जिसके पास है वह व्यक्ति हर किसी के दिल पर राज कर सकता है। इस समय आपको चाहिए कि आप अपने सभी काम निस्वार्थ भाव से करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाएं। दोस्तों, जीवन में सब कुछ बदल जाता है, कुछ भी एक जैसा नहीं रहता। यह जीवन की प्रवृत्ति है। आपको स्वीकार करना ही होगा कि सब कुछ परिवर्तनशील है। आपने अपने आप को यही समझाना है। आपको इस समय काफ़ी दौड़ धूप करनी पड़ रही है। अच्छी बात है, इसके लिए आपका स्वास्थ्य आपका साथ दे रहा है। आप अपने आप को हल्का फुल्का रखें, अपने पर ज़्यादा दबाव ना बनाएं। आप इसी तरह अपने जीवन की यात्रा को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे
बढ़ाने का प्रयास जारी रखें। अपने आप हर तरीके से मैनेज करते हुए आगे बढ़ते जाएं। इस समय आपको थोड़ा धैर्य और संयम का साथ लेने की जरूरत है। किसी भी काम में आपने उतावलापन या जल्दबाजी नहीं दिखानी। अब कन्या राशि वालों ने सही मार्ग पकड़ा है, अब सही मार्ग पर चल निकले हैं। अब आपको आपके द्वारा किए कार्यों में आपके तसल्ली मिलनी शुरू होगी। आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट आपके सामने आएंगे। व्यापार करने वाले कन्या राशि के जातकों को इस समय किसी पर भी आंखें मूंद कर विश्वास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अतीत में आप अपनी इसी कमी से बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुके हैं। अब यह गलती फिर से ना दोहराई जाए, ऐसा आपने अपने से वायदा करना है। दोस्तों, कोई खुश है कि हमें संसार मिल गया, कोई खुश है बागे बिहार मिल गया। हम खुश हैं तेरे दर पर आकर चरणों का प्यार मिल गया। तेरे चौखट पर आकर सारा जमाना भूल गए। इस दिल को सुकून कुछ ऐसा मिला, हम सिर झुकाकर सिर उठाना भूल गए, सिर उठाना भूल गए। दोस्तों, परमात्मा को भव सागर कहा गया है। सागर में एक विशेषता होती है कि वह नदी को अपने भीतर विलीन कर लेता है। नदी चाहे अपने संग कितनी भी गंदगी को लेकर आए, सागर प्रश्न नहीं करता, उसे अपना लेता है और स्वीकार कर लेता है। हमारे परमात्मा का हृदय भी सागर जैसा विशाल है। इनकी शरण में आकर हर कोई सहज ही इनके प्रेम को पा लेता है। दुनिया का सताया जहां सीने से लगाए जाते हैं। दोस्तों, जब हम इस धरती पर आए, हमारा शरीर तो गंदगी से लथपथ था, पर हमारे विचार कितने शुद्ध थे, भगवान की तरह। पर अब हम शरीर से तो शुद्ध हो गए, पर हमारे विचारों में कितनी गंदगी आ चुकी है, ये हमें खुद का आंकलन खुद ही करना है। हमें अपना प्रेम तो दिया, साथ में अपना नाम भी दे दिया। परमात्मा ने, परमात्मा का बंदा है, अपने अंश के रूप में आत्मा को हमारे अंदर बैठा दिया। अगर भगवान आ भी जाए तो क्या हमारी आंखें उनके तेज की तीव्रता को सहन कर पाएगी? देरी भगवान की ओर से नहीं है, देरी हमारी ओर से है। हम वक्त परमात्मा की उम्मीदों पर खरे उतर ही नहीं पाए। जो सच्चा बदलाव वो हम में देखना चाहते हैं, वो बदलाव अब तक हमारे जीवन में नहीं आया। तो दोस्तों, जरूर परमात्मा की इच्छा को पूरा करो। परमात्मा जो चाहता है उसी नक्शे पर चलो, उसी सोच से आगे बढ़ो। सबको साथ मिलाते हुए, सबके काम संवारते हुए और अपने भविष्य को निहारते हुए आपने आगे बढ़ना है। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।